देश भर में शोक की लहर दौड़ रही है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुंबई में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा, जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में एक अद्वितीय स्थान बनाया, उनका निधन ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के समय अमित शाह ने टाटा की व्यापारिक उपलब्धियों और उनके सामाजिक योगदान की भी सराहना की। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। शाह ने यह भी कहा कि रतन टाटा की कार्यशैली और नेतृत्व ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी है और वो आने वाले समय में भी भारतीय उद्योग और व्यापारियों के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स लॉन में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उनके बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता भी मौजूद थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने रतन टाटा के सौतेले भाई नोएला टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से अपनी संवेदना प्रकट की। अंबानी परिवार ने रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक सेवाओं में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, खासकर कैंसर देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में। गृह मंत्री ने टाटा की इस अद्वितीय विरासत को भारत के व्यापारिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरियादिली इंसान थे और मुसीबतों में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा 86 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर के कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक दिल इंसान भी थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण भी मौजूद थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।